हेलो एवरीवन, क्रोशेट वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रितु है और आज मैं आपको 4 और 5 नंबर लड्डू गोपाल के लिए बहुत ही सुंदर सी सर्दियों की ड्रेस बनाकर दिखाने वाली हूँ। इसको मैंने 4 नंबर के लिए बनाया है और सेम डायमीटर के साथ आप इसको 5 नंबर के लिए भी बना सकते हैं और चाहें तो आप घेरे की एक रो कम भी कर सकते हैं 4 नंबर के लिए। सभी साइज़ में इसको अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं इसको छोटे और बड़े सभी साइज़ में आपको बनाकर दिखा दूंगी। अगर 6 और 7 में बनाना चाहते हैं या 2 और 3 नंबर के लिए बनाना चाहते हैं। और 4 नंबर की चोली मेरे चैनल पर अपलोडेड है, तो वहाँ से देखकर आप चोली बना लें। और उसके अलावा ये देखिए, अभी जो मैंने ये ड्रेस अपलोड की थी तो इसके साथ भी मैंने 4 नंबर की चोली आपको बनाकर दिखाई थी। ये जो येलो वाली, ये देखिए येलो और वाइट, ये मैंने 2 कलर के कॉम्बिनेशन में बनाई थी। आप चाहें तो एक ही कलर से इसको बिना धागा कट किए वहीं से हम 3 चेन लेकर अगला राउंड वर्क को टर्न करके स्टार्ट करेंगे। तो सेम इसमें जो चोली मैंने 4 नंबर के लिए बनाई है वो आप चोली तैयार कर लें। और अगर आप 5 नंबर के लिए ड्रेस बनाना चाहते हैं तो ये देखिए, ये जो मैंने अभी वीडियो अपलोड किया, ये ड्रेस मैंने 5 नंबर के लिए बनाई थी और इसको भी मैंने कंप्लीट चोली के साथ ही बनाकर दिखाया था। चोली घेरा सभी इसी वीडियो में दिखाया था। ये भी ड्रेस बहुत सुंदर है। तो 5 नंबर की अगर आप चोली बनाना चाहें तो ये चोली आप 5 नंबर के लिए इसमें से देखकर बना सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको 4 और 5 का जो लिंक है चोली का, वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, तो वहाँ से देखकर आप चोली बना लें और नहीं तो इन वीडियोज़ में से देखकर चोली बना सकते हैं। और इसको मैंने 2 कलर में बनाया है। कलर कॉम्बिनेशन आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। और ये देखिए, येलो और रेड 2 कलर से मैं इसको बनाने वाली हूँ। ये लाइट येलो है, लेमन कलर, और 11 नंबर की क्रोशिया से हम इसको बनाएंगे। ये देखिए 3 mm हुक से। और ये 4 प्लाई वूल है। वूल आप जो कलर्स हैं वो अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। किसी भी कलर में आप इसको 2 कलर के कॉम्बिनेशन में बना सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करेंगे। चोली मैंने तैयार कर ली है और इतना घेरा भी मैंने बनाकर तैयार कर लिया है। और ये चोली का वीडियो मेरे चैनल पर अपलोडेड है। 4 नंबर की चोली है, तो वहाँ से देखकर आप चोली बना सकते हैं। और उसके बाद आगे का घेरा भी मेरे चैनल पर अपलोड मैंने किया हुआ है। जो प्लेन घेरा है वही मैंने इसमें बनाया है। तो ये आप मेरे चैनल पर वीडियो अपलोड हैं, वहाँ से चोली और घेरा देखकर बना लें। और घेरे की मैंने इसमें 1 2 3 और 4, सिर्फ 4 रो मैंने घेरे की बनाई है। यहाँ पर भी बता देती हूँ। ये देखिए, यहाँ चोली के लास्ट में हमारे 24 डबल क्रोशिया थे। और इसके बाद जो हमारी घेरे की फर्स्ट रो थी, तो यहाँ मैंने हर स्टिच में डबल किए हैं स्टिच। अपने हर स्टिच में मैंने हर चेन में 2 2 बनाए, तो हमारे 48 हो गए। इसके बाद जो सेकंड रो है, यहाँ पर मैंने ये देखिए 2 स्टिच में 1 1 बनाया। थर्ड वाली चेन में इंक्रीज़ किया, यहाँ 2 बनाए। फिर से अगली रो में 3 स्टिच में मैंने 1 1 बनाया और जो फोर्थ वाला स्टिच है यहाँ पर 2 बनाए। और उसके बाद जो नेक्स्ट रो है, तो यहाँ 4 स्टिच में 1 1 बनाए और फिफ्थ वाली चेन में इंक्रीज़ किया है। तो इस तरह से मैंने इंक्रीज़ किए हैं। और इसके बाद हमें कलर चेंज करना है, तो इतना घेरा आप बना लें। इसके बाद हम इसमें जो येलो कलर है ये ज्वाइन करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर आकर मैंने धागा कट कर दिया है, क्योंकि धागे को अब मैं आगे जब ज्वाइन करूँगी तो फिर से ज्वाइन करूँगी। तो यहाँ से हम अपना जो येलो कलर है इसको ज्वाइन करेंगे। तो ये देखिए किस तरह से ज्वाइन करेंगे। ये जो हमारी चेन है, ये देखिए यहाँ पर आपको चेन दिख रही है, तो सिर्फ चेन का पीछे वाला धागा, इस तरह से पीछे वाला धागा लेंगे, उठाएंगे हम हुक में और यहाँ से अपना धागा लेंगे। बिना नॉट के भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये देखिए, थोड़ा लंबा रखते हुए इसको पीछे दबा लें इस तरह से। और इसके बाद यहाँ से धागा लेंगे। और अभी हमने सिर्फ पीछे वाला धागा उठाया है रेड। अब जो आगे वाला इसका हमने छोड़ा है, तो यहाँ से और साथ में ये जो नॉट का धागा है इसको भी ले लेंगे। यहाँ से दोनों धागों के बीच में से हुक निकालेंगे और सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो इस तरह से भी हमारा स्टिच स्टार्ट हो जाएगा। और ये हमारा एक सिंगल क्रोशिया हो गया। इसके बाद जो अगली चेन है, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे। नॉट के धागों को हम साथ में दबाते हुए चलेंगे। ये देखिए, स्टिच हमारे सेम दिखाई देंगे, सिंगल क्रोशिया। इसके बाद नेक्स्ट चेन में भी सिंगल क्रोशिया करेंगे, उसके नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया करेंगे। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इसके पहले जो मैंने रो बनाई थी, तो आगे जो हमें अपना पैटर्न बनाना है, यहाँ वहाँ पर मुझे 6 के ऑर्डर में अपने स्टिच चाहिए। तो ये देखिए, यहाँ पर हमारे इसी तरह से इंक्रीज थे। यहाँ 2 थे, उसके बाद 1 2 3 4 और फिर से 2। तो इतना जो हमारा
जगह कवर कर रहे हैं स्टिच, ये हमारे 6 के ऑर्डर में ही हैं। तो आगे जो मैं पैटर्न बनाऊंगी उसमें मुझे 6 के ऑर्डर में चाहिए, तो ये मेरे काफ़ी हैं। और अगर आपको लगता है कि आपके कुछ स्टिच कम या ज़्यादा हैं, तो अगली जो हम ये सिंगल क्रोशिया वाली रो बनाएंगे, अगर आप और दूसरे साइज़ के लिए बनाते हैं या घेरा और बड़ा रखते हैं तो उसके लिए बता रही हूँ। तो यहाँ पर आप सिंगल क्रोशिया वाली रो में अपने स्टिचेस को एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर हमें हर चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए, नेक्स्ट चेन में फिर से सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में फिर से सिंगल क्रोशिया। ये देखिए, तो हमारे नॉट के धागे भी अच्छी तरह से लॉक हो गए। इसके बाद नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया, हर चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए रो को कंप्लीट करेंगे। रो कंप्लीट है और इस तरह से हमारा वर्क दिखेगा। और इसके बाद ये देखिए, एक स्टिच और हमारा बचा है, एक चेन। तो यहाँ पर आकर सिंगल क्रोशिया किया, इसके बाद राउंड को ज्वाइन करेंगे। तो जो हमने पहला स्टिच बनाया था फर्स्ट सिंगल क्रोशिया, इसके ऊपर वाली चेन में इस तरह से हुक डालेंगे और यहाँ स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। इसके बाद अगला जो स्टिच है, अगली जो चेन है, यहाँ हुक डालेंगे और इस तरह से धागा लेकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद 1 2 3 और 4 चेन लेंगे। 4 चेन लेने के बाद 1 और 2 नीचे से हमें 2 चेन छोड़नी है। ये देखिए, यहाँ पर स्लिप स्टिच किया और उससे अगले वाले स्टिच में मैंने सिंगल क्रोशिया बनाया। उसके बाद 1 और 2 चेन छोड़ेंगे और जो थर्ड वाली चेन है यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद 1 2 3 4 5 और 6 चेन लेंगे और नीचे से फिर से 1 और 2 चेन छोड़ेंगे, थर्ड वाली चेन में सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद फिर से 1 2 3 और 4 चेन लेंगे और 4 चेन लेने के बाद फिर से नीचे से 1 और 2 चेन छोड़ेंगे, थर्ड वाली चेन में सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद 1 2 3 4 5 और 6 चेन लेंगे। 6 चेन लेने के बाद नीचे से फिर से 2 चेन छोड़ेंगे, थर्ड वाली चेन में आकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। जो सिंगल क्रोशिया के ऊपर जो चेन है ये उठाकर हमें वर्क करना है। फिर से 1 2 3 4 चेन ली, 1 और 2 चेन छोड़ी, थर्ड वाली चेन में सिंगल क्रोशिया किया और फिर से 1 2 3 4 5 और 6। अब हमने 6 चेन ली, 2 चेन छोड़ेंगे, थर्ड चेन में आकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और ये देखिए, यहाँ पर जो हमारे स्टिच यूज़ हो रहा है इस तरह से हमारा वर्क दिखेगा। एक ये जो लूप बनेंगे, एक हमारा थोड़ा छोटा रहेगा 4 चेन का, फिर 6 चेन वाला थोड़ा बड़ा रहेगा, फिर 4 चेन, फिर 6 चेन, फिर 4 चेन, फिर 6 चेन। और यहाँ पर जो हमारे स्टिच यूज़ हुए हैं, जो मैंने आपको बोला था कि हमें अपने स्टिच 6 के ऑर्डर में रखने हैं, यहाँ वाली रो में, ये जो हमने रो बनाई थी तो यहाँ मेरे 6 के ऑर्डर में ही थे। अगर आपको कम ज़्यादा लगता है तो आपको ये जो सिंगल क्रोशिया वाली रो है यहाँ पर एडजस्ट करने हैं। यहाँ मेरे पूरे थे। तो ये देखिए, फर्स्ट जैसे हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया किया तो एक स्टिच हमारा ये हो गया। उसके बाद हमने 1 और 2 चेन छोड़ी तो ये 3 हो गए। फिर फोर्थ चेन में हमने सिंगल क्रोशिया किया तो ये 4 स्टिच हो गए। इसके बाद 5वां और 6वां फिर से हमने 2 छोड़े तो ये इतना जो पोर्शन है ये हमारा 6 जो हमारे स्टिच हैं ये कवर करेगा। तो हमारा जो पैटर्न बनेगा वो इतनी ही जगह में बनेगा, एक छोटा लूप और एक बड़ा लूप। ये 2 लूप को कवर करके हमारा जो आगे का डिज़ाइन है वो बनेगा। तो इतनी जगह के लिए हमें 6 स्टिच हमने यूज़ किए हैं। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि यहाँ अपने जो स्टिच हैं वो एडजस्ट कर लें, नहीं तो हमारा आगे का पैटर्न वो गड़बड़ होगा। फिर से वही 1 2 3 और 4 चेन ली, 1 और 2 चेन छोड़ी, थर्ड चेन में आकर सिंगल क्रोशिया और फिर से 1 2 3 4 5 और 6। अब हमने 6 चेन ली और 2 चेन छोड़ने के बाद तीसरी चेन में सिंगल क्रोशिया। तो इसी ऑर्डर में रो कंप्लीट करेंगे। रो कंप्लीट है, इस तरह से हमारा वर्क दिखेगा। ये देखिए, एक लूप हमारा छोटा रहेगा, एक उससे थोड़ा बड़ा रहेगा। एक हमारा 4 चेन वाला लूप है, एक 6 चेन वाला। और जो हमारा वर्क एंड होगा, ये देखिए, यहाँ आकर मैंने सिंगल क्रोशिया किया। इसके बाद 2 ही हमारे चेन बचे हैं छोड़ने के लिए जो हम स्किप करेंगे। उसके पहले मैंने 4 चेन वाला लूप बनाया है। तो जो हमारा लास्ट लूप बनेगा वो 1 2 3 4 5 और 6 चेन का हमारा आखिरी लूप बनेगा। और जो स्टार्टिंग था वो भी हमारा 4 चेन का था और 2 ही चेन बचे हैं। तो इन दोनों को छोड़ेंगे और जो फर्स्ट हमारा
स्टिच था। ये देखिए एक स्टिच आगे आकर मैंने वर्क स्टार्ट किया था, तो इसी वाले सिंगल क्रोशिया के अंदर आकर स्लिप स्टिच करेंगे और इसके बाद एक नॉट लगाकर धागे को कट कर देंगे। तो ये इस धागे का वर्क अभी हमें यहीं तक रखना है। इसके बाद हमें अपना रेड कलर ज्वाइन करना है और ये जो हमारा नॉट का धागा है इसको हम एडजस्ट कर देंगे यहाँ पर। ये देखिए ये जो हमारे स्टिच हैं इन्हीं के बीच में से निकालते हुए इसको हम आगे दबा देंगे। आप चाहें तो इसको सुई में पिरोकर भी आगे तक एडजस्ट कर सकते हैं इस तरह से। इसके बाद हम रेड कलर ज्वाइन करेंगे अपना। तो ये देखिए ये जो हमारी चेन्स हमने जो लूप बनाए हैं इनके अंदर हमें वर्क करना है। ये देखिए इन लूप के बीच में हमें वर्क करना है। तो ये जो हमारा 4 चेन वाला लूप है यहाँ से हम अपना धागा स्टार्ट करेंगे। जो हमारा ये देखिए एक हमारा 6 चेन का बड़ा लूप था, एक 4 चेन का छोटा। तो ये जो 4 चेन वाला हमारा छोटा लूप है यहाँ से इस तरह से नॉट लगाएंगे और अपना धागा स्टार्ट करेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने ज्वाइन किया धागा। अगर आप चाहें तो इस तरह से भी अपना धागा स्टार्ट कर सकते हैं। ये देखिए बिना नॉट लगाए अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये देखिए इस तरह से धागे को पकड़ेंगे और हुक पर इस तरह से एक बार लेंगे और 2 बार लेंगे। इस तरह से हम धागा लेंगे और उसके बाद इसको फिंगर से दबा देंगे। ये देखिए एक बार फिर से देख लें। इस तरह से हमने धागे को पकड़ा, यहाँ से हुक लेकर एक बार लपेटा और दूसरी बार, इस तरह से 2 बार हमने धागे को लपेटा और इन दोनों धागों को दबा लेंगे इस तरह से। और दबाने के बाद जो 4 चेन वाली जगह है यहाँ से हमें धागा लेकर आना है। ये देखिए और इसके बाद बल लेकर शुरू के 2 धागे निकालेंगे। अभी जो हमने दबा कर रखा है इसको अब हम इस तरह से अभी छोड़ेंगे नहीं, इसको दबा कर ही रखना है, नहीं तो ये जो हमारा स्टिच है ये लूज़ हो जाएगा यहाँ से इसका कॉर्नर। और फिर से बल लेकर अगले 2 धागे निकाल देंगे। इस तरह से दूसरे हाथ से भी पकड़ सकते हैं आप इसको। ये देखिए तो अगले 2 धागे निकाल देंगे। तो ये देखिए ये जो हमारा स्टिच रहेगा ये बिल्कुल डबल क्रोशिया की तरह ही दिखेगा। तो अगर आप 3 चेन नहीं बनाना चाहते तो इस तरह से बना सकते हैं। एक बार फिर से दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए इस तरह से हमने धागे को पकड़ा। ये देखिए इस तरह से धागे को पकड़ा, हुक में एक बार लपेटा, दूसरी बार लपेटा। इसके बाद फिंगर से इनको दबा लेंगे और जो ये 4 चेन वाला लूप है साइड से कहीं से भी स्टार्ट कर लें। 4 चेन वाले लूप से स्टार्ट करना है। यहाँ से धागा लिया, बल लेकर शुरू के 2 धागे निकाले और फिर से बल लेकर अगले 2 धागे। इसके बाद आप इस धागे को हम छोड़ देंगे, ये बीच में रहेगा। आगे जैसे ही हम दूसरा स्टिच बनाएंगे तो ये लॉक हो जाएगा। फिर से बल लेंगे, इसी चेन में डबल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए तो ये स्टिच जो हमारा बनेगा बिल्कुल हमारा डबल क्रोशिया की तरह ही दिखेगा सेम। फिर से बल लेंगे, फिर से इसी जगह पर डबल क्रोशिया करेंगे, फिर से बल लिया, डबल क्रोशिया करेंगे। ये जो 4 चेन वाला लूप है वहाँ वर्क कर रही हूँ मैं। फिर से बल लिया, फिर से डबल क्रोशिया किया। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया किए। इसके बाद एक चेन ली और ये जो 6 चेन वाला लूप है यहाँ आकर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से एक चेन ली, फिर से बल लेकर फिर से जो 4 चेन वाला लूप है यहाँ पर डबल क्रोशिया किया। 1 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया, 5 डबल क्रोशिया और 6 बार हमने डबल क्रोशिया किया। एक चेन लेंगे और फिर से जो 6 चेन वाला लूप है तो यहाँ आकर हमें सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करना है। फिर से एक चेन लेंगे और फिर से बल लेकर फिर से ये हमारा 4 चेन वाला लूप आएगा। तो यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया, 2 3 4 5 और 6 बार डबल क्रोशिया किया, एक चेन बनाई और 6 चेन वाला जो अगला लूप है तो यहाँ पर सेंटर में सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन किया। फिर से एक चेन ली और फिर से अगला जो 4 चेन वाला लूप है तो यहाँ पर हमें 6 बार डबल क्रोशिया करना है। तो इसी ऑर्डर में रो कंप्लीट करेंगे और ये देखिए इस तरह से हमारा वर्क दिखाई देगा। तो कंप्लीट करके दिखाती हूँ मैं आपको। रो कंप्लीट है, ये देखिए इस तरह से हमारा जो रेड कलर से वर्क आएगा इस तरह से दिखेगा। और इसके बाद इसको ज्वाइन करेंगे। आखिरी हमारा जो 6 चेन वाला लूप है ये बचा है, यहाँ मैंने 6 डबल क्रोशिया बनाए। इसके बाद एक चेन लेंगे,
एक चेन लेने के बाद इस वाले लूप में सिंगल क्रोशिया किया, फिर से एक चेन ली और इसके बाद राउंड को ज्वाइन करेंगे। तो ये देखिए जो हमने स्टार्ट किया था यहाँ धागा अपना यहाँ से, तो ये जो हमारी फर्स्ट चेन आपको दिखेगी, ये देखिए स्टिच में नहीं करेंगे, जो पहला डबल क्रोशिया है इसमें यहाँ ज्वाइन नहीं करेंगे। ये जो हमने यहाँ पर चेन दिखेगी आपको फर्स्ट, तो यहाँ आकर स्लिप स्टिच करेंगे और उसके बाद एक नॉट लगाकर धागे को कट कर देंगे। फिर से हमें धागे को कट करना है क्योंकि फिर से हम आगे येलो कलर ज्वाइन करेंगे, तो इसको हम यहीं पर कट कर देंगे। और ये जो नॉट के धागे हैं इनको आपको ध्यान रखना है, अच्छी तरह से आपको एडजस्ट करना है। ये देखिए अब जो हमें वर्क स्टार्ट करना है उसको ध्यान से देखिए। ये देखिए जो हमने ये सिंगल क्रोशिया बीच में बनाया है, ये देखिए जो हमने ये सिंगल क्रोशिया बनाया, इसके दोनों साइड हमने एक एक चेन ली थी, ध्यान होगा आपको, दोनों साइड एक एक चेन ली थी। तो ये वाली जो हमारे 6 डबल क्रोशिया हैं, इसके बाद जो हमने एक चेन ली थी, इस जगह से हम अपना धागा स्टार्ट करेंगे। धागे में इस तरह से नॉट लगाएंगे और यहाँ से धागा अपना स्टार्ट करेंगे। इसके बाद इसी जगह पर एक सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से, और इसके बाद 1 2 3 4 और 5 चेन बनाई। 5 चेन बनाने के बाद बीच में ये हमारा सिंगल क्रोशिया था, इसके दूसरी साइड जो हमने एक चेन ली थी, तो इस एक चेन वाली जगह पर सिंगल क्रोशिया कर देंगे इस तरह से। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 चेन बनाने के बाद फिर से ये देखिए अगले जो हमारे 6 डबल क्रोशिया इनको हमें छोड़ना है और फिर से यहाँ जो बीच में ये स्पेस है, इस साइड भी एक चेन का स्पेस है, इस साइड भी एक चेन का स्पेस है, तो यहाँ वाले स्पेस में आकर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे इस चेन को। फिर से 1 2 3 4 और 5 चेन बनाएंगे। 5 चेन बनाने के बाद फिर से ये सिंगल क्रोशिया के बाद जो एक चेन का स्पेस है यहीं पास में ही ज्वाइन करना है। ये देखिए एक सिंगल क्रोशिया इस साइड करेंगे, एक इस साइड, तो यहाँ पर 5 चेन बनाने के बाद सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 चेन बनाई। फिर से ये जो हमारे डबल क्रोशिया हैं इनको छोड़ेंगे, इसके बाद जो स्पेस है ये देखिए, तो यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 4 5 चेन बनाई। फिर से अब इसके ठीक सामने दूसरी साइड जो स्पेस है यहाँ सिंगल क्रोशिया करेंगे। अब फिर से 1 2 3 4 5 6 7 और 8, अब हमें 8 चेन बनानी है। जो ये हमारी डबल क्रोशिया वाली जगह है, जो 6 डबल क्रोशिया हैं, इनके ऊपर जो चेन आएगी वो हमारी 8 चेन आएंगी और ये जो एक चेन वाली जगह है यहाँ पर इसको ज्वाइन करेंगे और इतने बीच में 5 चेन आएंगी। एक सिंगल क्रोशिया यहाँ किया, एक यहाँ करेंगे, इसके बीच में जो चेन लेंगे वो 1 2 3 4 और 5, यहाँ पर हम 5 चेन लेंगे और इसके दूसरी साइड सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 और 8, अब फिर से 8 चेन लेंगे और ये जो 6 डबल क्रोशिया है, एक देखिए अभी इसके साइड हमने बनाया, अब इसके दूसरी साइड वाली जगह पर सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से अब हम 5 चेन लेंगे और इस साइड वाली जगह पर ज्वाइन करेंगे। तो इसी तरह से रो को कंप्लीट करेंगे। ये देखिए इस तरह से लूप बनेंगे हमारे, एक ये 8 चेन का लूप आएगा, एक 5 चेन का। रो कंप्लीट है। ये देखिए यहाँ मैंने आकर सिंगल क्रोशिया किया लास्ट में, फिर से एक बार 5 चेन बनाएंगे और इसके ठीक बाद जो चेन है बीच में एक सिंगल क्रोशिया, दूसरी साइड जो चेन है यहाँ पर आकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 और 8 चेन बनाई और स्टार्ट जो हमने किया था ये देखिए, और ये जो धागे हैं इनको मैं यहीं डबल क्रोशिया जो हमारे रेड डबल क्रोशिया हैं इनके पीछे ही हम इनको एडजस्ट कर देंगे अच्छी तरीके से। ये देखिए इस तरह से जो स्टिच के पीछे वाले धागे हैं इनको आप उठा लें और इन दोनों धागों को साथ में लेकर हम इस तरह से दूसरी साइड निकाल देंगे। ये देखिए इस तरह से निकाल दिया और उसके बाद एक स्टिच पहले से आप फिर से ये देखिए
ये स्टिच हम उठाएंगे इस तरह से और एक स्टिच छोड़ देंगे, 1 या 2 स्टिच आप छोड़ दें और फिर से इन धागों को हम वापस ले जाएंगे दूसरी साइड। तो इस तरह से अच्छे से लॉक हो जाएंगे। इसके बाद जो भी एक्स्ट्रा थ्रेड आपका बचता है उसको कट कर दें और इसको हम ज्वाइन करेंगे राउंड को। तो ये देखिए लास्ट में आकर मैंने यहाँ 8 चेन बनाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 चेन बनाने के बाद जो पहला हमारा सिंगल क्रोशिया था जहाँ से हमने वर्क स्टार्ट किया था, तो इसकी चेन में स्लिप स्टिच करेंगे। इसके दोनों सेंटर में हुक डालकर स्लिप स्टिच करेंगे और इसके बाद एक नॉट लगाकर फिर से हमें धागे को कट करना है इस तरह से। तो अब जो हमारा राउंड बन के दिखाई देगा वो इस तरह से दिखाई देगा। ये देखिए हमारे जो एक लूप हमारा 5 चेन का है, एक लूप 8 चेन का है, तो इस तरह से हमारा वर्क दिखेगा। और फिर से अब हमें रेड कलर ज्वाइन करना है। ये देखिए लूप लेंगे, उसी तरह से ले लें, इस तरह से धागे को पकड़ेंगे, हुक पर एक बार निकाला, दूसरी बार इस तरह से 2 बार लपेटा और दबा लेंगे इसको फिंगर से। दबाने के बाद ये जो हमारा छोटा लूप है, जो हमने 5 चेन का लूप बनाया है, यहाँ हमें वर्क करना है। ये 8 चेन वाला नहीं, 5 चेन वाला। यहाँ से धागा लेकर आएंगे, 2 धागे निकाले, फिर से बल लिया, अगले 2 धागे निकाले। तो ये देखिए हमारा धागा स्टार्ट हो गया। ये हमारा डबल क्रोशिया। अभी इस धागे को लूज़ नहीं करेंगे, इसको दबा कर ही रखेंगे, फिर से बल लेंगे और इसी जगह पर डबल क्रोशिया कर देंगे। अब इस धागे को आप छोड़ सकते हैं और इसके बाद फिर से इसी जगह पर डबल क्रोशिया करेंगे, फिर से डबल क्रोशिया, 4 हो गए, फिर से डबल क्रोशिया, 5 6 7 और 8 बार यहाँ पर हम डबल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद एक चेन लेंगे और एक चेन लेने के बाद ये जो हमारा 8 चेन का लूप है, तो इसके बीच में इस तरह से उठाकर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर से एक चेन लेंगे, फिर से बल लिया, फिर से हमारा 5 चेन वाला लूप आया, तो यहाँ पर बल लेकर डबल क्रोशिया किया, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अभी जो हमने वर्क किया था यहाँ पर हमने 6 डबल क्रोशिया बनाए थे, यहाँ पर हम 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन लेंगे और इसके बाद इस चेन को उठाकर, यहाँ पर हमें कोई स्टिच नहीं उठाना है, पूरी चेन को इस तरह से उठाकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारी चेन, जो हमने यहाँ पर 8 अपने जो स्टिच लिए हैं, तो इस तरह से हमारी जो डबल क्रोशिया की लेंथ के एक साइड के स्टिच हो जाएंगे और इसके जो आधे स्टिच बचेंगे, ये देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये जो हमने चेन बनाई थी येलो, तो आधे स्टिच हमारे इस साइड इसकी लेंथ के हो गए, आधे इस साइड की लेंथ के हो गए। इसी तरह से यहाँ पर था, ये जो हमने बीच में यहाँ 6 चेन बनाई थी, तो ये देखिए आधी इस साइड जो सेंटर से हमें इसको उठाएंगे, सिंगल क्रोशिया करेंगे, तो हमारे ये जो डबल क्रोशिया है रेड वाले, इसकी लेंथ की हमारी ये येलो चेन दोनों साइड रहेगी। और सिंगल क्रोशिया करने के बाद फिर से एक चेन ली, फिर से बल लिया और फिर से जो 5 चेन वाला लूप आएगा, तो यहाँ पर हमें डबल क्रोशिया करने हैं, 2 3 4 5 6 7 और 8। फिर से 8 बार डबल क्रोशिया किया, एक चेन ली, एक चेन लेने के बाद फिर से जो 8 चेन का लूप है, यहाँ आकर सिंगल क्रोशिया किया, फिर से एक चेन ली, फिर से बल लेकर अगला जो 5 चेन का लूप है, फिर से यहाँ पर हमें 8 बार डबल क्रोशिया करना है। तो इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करेंगे। ये देखिए इस तरह से हमारा वर्क दिखेगा, इतना वर्क कंप्लीट है। और ये देखिए यहाँ आकर हमें फिर से 8 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो ये जो हमारा नॉट का धागा है येलो, तो इसको आप यहीं पर इसी चेन के बीच में से निकाल दें। ये देखिए ये जो हमारी 5 चेन का हमने लूप बनाया था, तो इन्हीं स्टिचेस के बीच में से हम इस धागे को निकाल देंगे। उसके बाद हम आगे का वर्क करेंगे। तो ये धागा हमारा यहाँ पर लॉक हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से हर स्टिच के बीच में से इसको इस तरह से निकालते जाएंगे, एक बार आगे से निकाल देंगे, एक बार पीछे से, तो ये हमारा यहीं पर एडजस्ट हो जाएगा।
देखिए इस तरह से यहाँ से हमने इसको निकाल दिया। इसके बाद हम अपना आगे का वर्क करेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमारा धागा एडजस्ट हो गया इसी चेन के बीच में। इसके बाद हम यहाँ पर अपने जो स्टिच हमें बनाने हैं तो इसके ऊपर बनाएंगे, तो हमारा धागा भी यहाँ पर लॉक हो गया। इसके बाद यहाँ पर हम फिर से एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 बार यहाँ पर फिर से डबल क्रोशिया बनाया, फिर से एक चेन ली। बीच में एक चेन ना भूलें आप, क्योंकि ये देखिए अगर हम एक चेन नहीं लेंगे तो हमारा वर्क फिर मुड़ेगा। ये जो हमारे घेर में इस तरह से खिंचाव आएगा। तो यहाँ जो मैंने ये डबल क्रोशिया बनाए हैं इनके दोनों साइड आपको एक एक चेन लेनी है। ये देखिए 8 डबल क्रोशिया बनाया, फिर एक चेन ली, फिर सिंगल क्रोशिया किया, फिर से एक चेन ली, फिर 8 डबल क्रोशिया किए। तो यहाँ बीच में आपको एक चेन ध्यान से लेनी है, फिर से एक चेन ली और फिर से जो 8 चेन का लूप है यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर से एक चेन ली, फिर से ये लास्ट लूप है। तो इतना वर्क करके मैं दिखाती हूँ आपको। रो कंप्लीट है। लास्ट में आकर फिर से एक चेन बनाएंगे और ये जो हमारे स्टार्टिंग वाले स्टिच हैं, तो ये देखिए फर्स्ट को छोड़कर जो सेकंड के ऊपर हमारी चेन है, क्योंकि फर्स्ट के ऊपर हमारी चेन नहीं उठानी है, जो सेकंड के ऊपर चेन है यहाँ आकर हम स्लिप स्टिच करेंगे। इसके बाद एक नॉट लगाकर धागे को कट करेंगे और फिर से एक बार हमें धागों को एडजस्ट करना है अच्छी तरीके से। तो ये देखिए पीछे साइड से ये दोनों धागे हैं, एक जो हमने शुरू किया था और एक हमारा जब वर्क पूरा हुआ, तो दोनों धागों को इस तरह से लेकर एक धागे के बीच में से निकाल देंगे। तो ये नीचे साइड आ गए। अब इनको ये जो पीछे के स्टिच हैं इस तरह से एक एक धागा हर स्टिच में से उठाते हुए, ये देखिए पीछे साइड से एक एक धागा लेते हुए और इनको निकाल देंगे दोनों धागों को साथ में। और इसके बाद फिर से एक बार इनको इस तरह से वर्क को पलटकर फिर से एक बार इन्हीं धागों के बीच में से निकालना है, लेकिन सारे धागे नहीं लेंगे, 2 धागे हम छोड़ देंगे। देखिए आखिरी के 2 धागे छोड़ दिए मैंने। अब इनको हम वापस से पलट लेंगे दूसरी साइड, इस साइड। तो ये देखिए हमारे धागे एडजस्ट हो गए पीछे अच्छी तरह से। जो भी फिर एक्स्ट्रा धागा बचे उसको आप कट कर दें इस तरह से। तो ये देखिए फिनिशिंग के साथ हमारे धागे एडजस्ट हो गए। और एक बार अब हमें फिर से येलो कलर ज्वाइन करना है। इस तरह से हमारा वर्क दिखेगा इतने राउंड के बाद। और फिर से ये देखिए अगला धागा हमें येलो ज्वाइन करना है। तो ये जो हमारा वर्क है जहाँ पर हमने बीच में सिंगल क्रोशिया बनाया था, इसके दोनों साइड एक एक चेन है। तो इसी एक चेन वाली जगह को इस तरह से उठाएंगे और यहाँ से नॉट लगा लें धागे में और यहाँ से अपना धागा स्टार्ट करेंगे। इसके बाद इसी जगह पर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। और इसके बाद 1 2 3 4 5 और 6 चेन बनाएंगे यहाँ पर। और इसके सिंगल क्रोशिया के बाद जो एक चेन है दूसरी साइड पर, तो यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पर हमें 11 चेन लेनी है। और इसके बाद ये जो 8 हमारे डबल क्रोशिया हैं इनको छोड़कर इसके बाद लास्ट में आखिरी डबल क्रोशिया के बाद जो स्पेस है एक चेन का, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से 1 2 3 4 5 और 6 चेन ली और फिर से सिंगल क्रोशिया की दूसरी साइड जो एक चेन छोड़ी थी यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 चेन बनाई। यही जो अगले 8 स्टिच हैं इनको छोड़ेंगे और इसके लास्ट वाले स्टिच के बाद जो एक चेन है यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से 1 2 3 4 5 और 6 चेन बनाई और फिर से जो बीच में सिंगल क्रोशिया है दूसरी साइड एक चेन है। ये देखिए एक चेन यहाँ छोड़ी है, एक चेन स्टार्ट किया जब छोड़ी, एक चेन हमने एंड किया तब छोड़ी। तो इन्हीं दोनों चेन में हमें वर्क करना है। अब दूसरी साइड सिंगल क्रोशिया करेंगे और फिर से 11 चेन बनाएंगे। जो हमारे 8 डबल क्रोशिया हैं उनके ऊपर हमें 11 चेन बनानी है, 10 और 11।
और इसके दूसरी साइड जो एक चेन का स्पेस है यहाँ पर ज्वाइन करेंगे सिंगल क्रोशिया। तो यहाँ पर जो हमारे लूप बनेंगे एक 6 चेन का है, एक 11 चेन का है। तो कंप्लीट करेंगे। लास्ट में आने के बाद ये देखिए 11 चेन बनाई और जो हमारा स्टार्टिंग सिंगल क्रोशिया था यहाँ पर आकर हम स्लिप स्टिच करेंगे और इसके बाद एक नॉट लगाकर धागे को कट कर देंगे। और फिर से अब हमें एक बार रेड कलर ज्वाइन करना है। तो ये देखिए इस धागे को हम इन्हीं चेन्स के बीच में से निकालेंगे ताकि ये यहाँ पर जो हम डबल क्रोशिया बनाएंगे उनके बीच में अच्छी तरह से हमारा जो धागा है दब जाएगा, कहीं से भी आपको दिखाई नहीं देगा। इस तरह से इन्हीं धागों के बीच में से हर चेन में से इस तरह से निकाल दें इसको। इस तरह से एक बार हुक आगे से डालेंगे, ये देखिए यहाँ से डाला, यहाँ से निकालेंगे और इस धागे को पीछे ले आएंगे। तो इस तरह से ये एडजस्ट कर दिया हमने और इसके बाद फिर से हम रेड कलर ज्वाइन करेंगे। तो ये देखिए फिर से एक बार धागा स्टार्ट करेंगे रेड। तो इस तरह से धागे को पकड़ने के बाद एक बार घुमाया और दूसरी बार घुमाया और फिर इन दोनों को हम दबा लेंगे फिंगर से। और इसके बाद ये देखिए जो हमारा 6 चेन वाला लूप है यहाँ पर हमें वर्क करना है। ये एक हमारा लूप 11 चेन का है, एक 6 चेन का। तो 6 चेन वाला लूप इस तरह से उठाएंगे और यहाँ पर डबल क्रोशिया करेंगे। शुरू के 2 धागे निकाले, फिर से बल लिया, अगले 2 धागे निकाले और इस धागे को अभी आप पकड़ कर रखें, हम इसको छोड़ेंगे नहीं अभी। फिर से बल लिया और फिर से इसी जगह पर डबल क्रोशिया किया। अब इस धागे को छोड़ देंगे, अब ये नहीं निकलेगा। इसके बाद फिर से इसी जगह पर डबल क्रोशिया किया, फिर से डबल क्रोशिया किया। ये जो 6 चेन वाला लूप है इसमें वर्क करना है और यहीं पर ये देखिए जो येलो धागा मैंने एडजस्ट किया है तो यहीं पीछे अच्छी तरह से ये दब जाएगा, दिखाई भी नहीं देगा। तो इस वाले लूप में हम डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर से बल लिया 9 और फिर से बल लेकर 10 यहाँ पर मैंने डबल क्रोशिया किए। इसके बाद एक चेन लेंगे। एक चेन लेने के बाद ये जो 11 चेन वाला हमारा लूप है तो इसको उठाकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से एक चेन ली, फिर से बल लिया और फिर से अगला जो दूसरा हमारा 6 चेन का लूप है तो यहाँ पर हमें डबल क्रोशिया करना है। 1 2 और स्टिचेस को इस तरह से पास में एडजस्ट करते जाएंगे। 3 4 5 6 7 8 9 और 10 बार हमने डबल क्रोशिया किया। फिर से एक चेन लेंगे, बीच में एक चेन याद से लेना है आपको और उसके बाद ये जो 11 चेन का लूप है इसको उठाकर सिंगल क्रोशिया किया, फिर से एक चेन ली, फिर से बल लेंगे और फिर से अगला जो हमारा 6 चेन वाला लूप है तो यहाँ पर हमें 10 डबल क्रोशिया करने हैं। रो कंप्लीट है। ये देखिए इस तरह से हमारा वर्क दिखेगा और ये देखिए कहीं से इसमें कोई खिंचाव नहीं है। और यहाँ पर मैंने जो लास्ट में ये देखिए 11 चेन ली हैं, अगर आप चाहें तो 10 चेन भी ले सकते हैं। अगर आपका हाथ लूज़ है तो यहाँ पर आप 10 चेन भी रख सकते हैं, खिंचाव ना आए वर्क में, इसलिए मैंने यहाँ पर 11 चेन ली हैं। और राउंड को हम यहाँ पर आकर ज्वाइन करेंगे। तो ये देखिए लास्ट में आकर मैंने सिंगल क्रोशिया किया, एक चेन बनाई और फिर से जो हमारा सेकंड वाला स्टिच है इसके ऊपर जो चेन है यहाँ आकर हम स्लिप स्टिच करेंगे। उसी तरह से हमें धागे को ज्वाइन करना है, एक नॉट लगाकर कट करेंगे। और इसके बाद ये जो नॉट के दोनों धागे हैं रेड वाले, तो जैसे मैंने आपको बताया स्टिचेस के पीछे उसी तरह से इनको एडजस्ट करना है। लास्ट राउंड स्टार्ट करेंगे। जो हमें इसमें बॉर्डर बनाना है येलो कलर से फिर से। तो ये देखिए ये जो हमारी चेन्स है, ये जो हमारे डबल क्रोशिया हैं यहाँ पर 10, इनकी जो ऊपर चेन है इनमें हमें वर्क करना है। तो ये देखिए 2 चेन छोड़ने के बाद थर्ड वाले से स्टार्ट करेंगे और इस तरह से धागे को थोड़ा लंबा छोड़ते हुए एक्स्ट्रा और इस तरह से पकड़ लेंगे और यहाँ से हम
धागा लेकर आएंगे। अभी हमने जो पीछे धागा पकड़ा है इसको छोड़ेंगे नहीं, और इस तरह से लेने के बाद अगली जो चेन है इसके बाद वाली, जैसे कि ये देखिए मैंने थर्ड वाली से स्टार्ट किया, फर्स्ट सेकंड थर्ड में से निकाला, अब इसको दबा कर रखेंगे और फोर्थ में से हुक डालकर धागा लेकर आएंगे और स्लिप स्टिच कर देंगे। इसके बाद एक चेन लेंगे। अब इस धागे को आप छोड़ सकते हैं। इसमें नॉट हम लास्ट में लगाएंगे जब हमारा राउंड कंप्लीट होगा। इसके बाद एक चेन ली, इसके बाद नेक्स्ट जो चेन है यहाँ पर स्लिप स्टिच किया, फिर से एक चेन ली, फिर अगली चेन में स्लिप स्टिच करेंगे, एक चेन लेंगे, फिर से नेक्स्ट चेन में ये जो डबल क्रोशिया के ऊपर चेन्स है यहाँ स्लिप स्टिच करेंगे, एक चेन लेंगे, फिर से अगली चेन में स्लिप स्टिच किया, एक चेन ली। स्लिप स्टिच करने के बाद हर बार आपको एक चेन लेनी है। तो ये देखिए हमारी जो डिज़ाइन है इस तरह से जिगजैग में आएगी। ये देखिए बहुत सुंदर वर्क है। एक चेन ली, इसके बाद फिर से नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच किया, एक चेन ली, फिर से आखिरी चेन है हमारी डबल क्रोशिया के ऊपर की, स्लिप स्टिच किया, एक चेन ली। इसके बाद जो हमने एक चेन बनाई थी यहाँ पर, तो यहाँ पर आकर हम स्लिप स्टिच करेंगे, फिर से एक चेन लेंगे। अब ये हमने डबल क्रोशिया के सिंगल क्रोशिया के ऊपर आ गए, एक चेन ली, फिर से सिंगल क्रोशिया के दूसरी साइड जो एक चेन थी, स्पेस था एक चेन का, यहाँ पर स्लिप स्टिच किया, फिर से एक चेन ली। अब हमारे फिर से ये डबल क्रोशिया आ गए। तो फर्स्ट वाली की डबल क्रोशिया के ऊपर की चेन में स्लिप स्टिच किया, एक चेन ली, फिर से सेकंड की चेन में स्लिप स्टिच किया। और जब आप स्लिप स्टिच करें तो हल्का सा धागा लूज रखते हुए करना है, इसको खींचेंगे नहीं। ये देखिए सेकंड वाले में से स्लिप स्टिच किया, एक चेन ली, थर्ड वाले की चेन में स्लिप स्टिच किया, एक चेन ली, फोर्थ वाले की चेन में स्लिप स्टिच किया, एक चेन ली, नेक्स्ट चेन में फिर से स्लिप स्टिच किया, एक चेन ली। सिर्फ ऊपर वाली चेन को उठाना है और स्लिप स्टिच करना है, और उसके बाद हर एक के बाद एक चेन लेनी है आपको। ये देखिए 8 के ऊपर किया, 9th के ऊपर किया, एक चेन ली, और ये 10th एक चेन ली। इसके बाद एक चेन लेने के बाद फिर से ये जो एक चेन का स्पेस दिया था हमने रेड चेन से, रेड धागे से, तो यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे, फिर से एक चेन लेंगे। तो ये जो एक चेन बनाई ये हमारे सिंगल क्रोशिया के ऊपर आएगी। इसके बाद फिर से जो दूसरी साइड वाला एक चेन का गैप है तो यहाँ आकर स्लिप स्टिच करेंगे और फिर से एक चेन लेंगे। इसके बाद फिर से हमारे जो डबल क्रोशिया हैं वो आ गए रेड। तो फर्स्ट की चेन में स्लिप स्टिच किया, एक चेन ली, सेकंड की चेन में स्लिप स्टिच, एक चेन, थर्ड की चेन में स्लिप स्टिच, एक चेन। ये देखिए इस तरह से हमारी बहुत ही सुंदर डिज़ाइन बनेगी। तो इस तरह से राउंड को कंप्लीट करेंगे। राउंड कंप्लीट है। ये देखिए इस तरह से हमारा वर्क आया है। बहुत ही सुंदर बॉर्डर है। इस बॉर्डर को आप किसी दूसरी ड्रेस के साथ भी बना सकते हैं। और इसके बाद इसको कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए यहाँ लास्ट में आकर मैंने स्लिप स्टिच किया, एक चेन ली। इसके बाद ये जो एक चेन का स्पेस है स्लिप स्टिच करेंगे, एक चेन लेंगे, फिर से इसके दूसरी साइड जो एक चेन का स्पेस है स्लिप स्टिच करेंगे, एक चेन लेंगे। अब यहाँ से आपको याद होगा मैंने थर्ड वाले स्टिच से स्टार्ट किया था। तो फर्स्ट वाले स्टिच में स्लिप स्टिच किया, एक चेन ली, सेकंड वाले स्टिच में स्लिप स्टिच किया, एक चेन ली। इसके बाद हमें राउंड को ज्वाइन करना है। तो किस तरह से करेंगे, ये देखिए इस तरह से हमें धागे को थोड़ा लंबा रखते हुए कट करना है इस तरह से, और इसको निकाल देंगे, हम धागे को हटा देंगे। और ये जो धागा है इसको हम ये देखिए इस तरह की जो मोटे होल वाली सुई आती है इसमें पिरो लेंगे। आप चाहें तो इसको जो हमारा क्रोशिया हुक है, बारीक वाला जो क्रोशिया हुक आता है उससे भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसको मैं इसमें पिरो लेती हूँ। और सुई में पिरोने के बाद ये जो हमारा पहला स्टिच था, ये देखिए पहले स्टिच में अभी हमारी नॉट नहीं लगी थी। और ये जो हमारा आखिरी स्टिच है जो हमने एक चेन बनाई, इसको हम खींचेंगे नहीं, लूज ही रखेंगे। और ये जो हमारा पहला स्टिच था, ये देखिए अभी नॉट नहीं लगी है धागे में, तो इसके इस साइड से ये देखिए इस साइड से ये इसके जो दोनों धागे हैं चेन के, इस साइड से एक धागा उठाया दूसरा, और दोनों के नीचे से हम सुई इस साइड निकाल देंगे दूसरी साइड।
और इसके बाद जो हमारा ये स्टिच है, जो हमने ये एक चेन बनाई थी, तो इसके सेंटर से ये देखिए यहीं से हमारा धागा आया है वापस इसी जगह पर हम, और इसके अलावा ये रेड के नीचे से दोनों धागे लेंगे, येलो के बीच में से डालेंगे, रेड के नीचे से निकालेंगे, तो यहाँ से इस धागे को हम वापस निकाल देंगे। तो ये देखिए हमारा वर्क जैसे हमने किया है उसी तरह से दिखेगा। और इसके बाद इन दोनों धागों में हम नॉट लगा देंगे, सुई को हटा देंगे और इन दोनों धागों में हम अच्छी तरह से नॉट लगा देंगे। और नॉट लगाने के बाद धागों को हमें अच्छी तरह से एडजस्ट भी करना है ताकि ये बिल्कुल कहीं से भी लूज़ ना हो। ये देखिए इस तरह से दोनों धागों में हमने आपस में नॉट लगा दी और इसके बाद इस तरह से दोनों धागों को पकड़कर हम ये जो रेड वाला हमारा धागा है, जो हमारे डबल क्रोशिया के स्टिच हैं, पीछे से हम इस तरह से एक एक धागा उठाते हुए, जैसे मैंने अभी आपको रेड वाला एडजस्ट करना बताया, इस तरह से पीछे से इनको निकालेंगे इस तरह से, ये देखिए। और इसके बाद अब फिर से इसी जगह से हुक डालेंगे, लेकिन 2 स्टिच पहले छोड़ देंगे। ये देखिए 2 स्टिच मैंने छोड़े और यहाँ से इन्हीं धागों को हम वापस लेकर आएंगे फिर से दूसरी साइड, तो ये अच्छी तरह से लॉक हो जाएगा। और जो भी एक्स्ट्रा आपका धागा बचे उसको कट कर दें। तो ये देखिए हमारी ड्रेस कंप्लीट है। ये देखिए बहुत ही सुंदर बनकर तैयार हुई है। 4 और 5 इसको आप दोनों नंबर में ट्राई कर सकते हैं। 4 और 5 दोनों साइज़, ये मैं आपको डायमीटर दिखा देती हूँ। ये देखिए ये 11 इंच है, इसका डायमीटर 11 इंच है। अगर आप 4 नंबर के लिए और घेरा कम रखना चाहते हैं तो ये जो हमने रो बनाई है, एक रो आप घेरे की कम कर दें रेड वाली, तो यहाँ हमारे, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि स्टिच जो आपको एडजस्ट करने हैं वो ये 6 के ऑर्डर में ही एडजस्ट करने हैं। तो ये जो आप 3 रो बनाएंगे तो यहाँ पर आप 6 के ऑर्डर में अपने स्टिच रखें, या फिर ये जो हम सिंगल क्रोशिया वाली रो बनाएंगे यहाँ पर आप एडजस्ट कर लें। तो एक रो आप कम करके भी इसको बना सकते हैं। बहुत ही सुंदर ड्रेस है और छोटे और बड़े साइज़ के लिए भी अगर आप चाहते हैं कि ये बनाना, तो फिर मैं आपको उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं इसको छोटे और बड़े दोनों साइज़ में आपको बनाकर दिखा दूँगी। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन कॉल पर ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं आगे जो भी नई वीडियो बनाऊँ वो आप तक तुरंत पहुँचे। थैंक यू। राधे राधे।